हाय फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त एकदम। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग, और रात में देख रहे हो तो गुड नाइट। आज बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है जिसपे हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन डिटेल विथ फील हम डिस्कशन करेंगे कि होता क्या है। यंग सर ने बताया था कि लाइट जो होता है, लाइट का वेव नेचर भी होता है। इसी एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव किया था कि लाइट वेव नेचर रखती है। इसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था। इन डिटेल इसका हम फील देंगे कि होता क्या है ये। अब इन्होंने कहा कि देखो, पहले इन्होंने क्या कहा कि यहां से कोई सोर्स ऑफ लाइट है, और ये सोर्स ऑफ लाइट कैसी है? ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट मतलब सिंगल कलर लाइट, ठीक है। अब उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट करते हुए व्हाइट लाइट ली थी, और उसमें 7 कलर होते हैं, मतलब बड़ा उन्होंने मेहनत किया था, तब एक्सपेरिमेंट हुआ था। लेकिन हम अब क्या हो रहा है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हैं, एक कलर की लाइट ले रहे हैं। यहां से क्या लेंस एरे कराया और ये फैला, मतलब यहां से इस पे हमने, और यहां पे हमने क्या किया, हमने 2 स्लिट काटी, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा कार्डबोर्ड लिया, और कार्डबोर्ड पे एकदम पतली सी स्लिट काटी, 2 पतली स्लिट काटी हमने, ठीक है, बहुत सेपरेट डिस्टेंस पे रखा हुआ, और 2 पतली स्लिट काटी हमने, ठीक है। यहां से जब हमने देखा कि सोर्स ऑफ लाइट यहां से आ रही है, इस पे टकरा रही है, और देखा हमने कि यहाँ पे तो ब्राइट डार्क बन रहा है। मींस यहाँ पे तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे स्लिट से लाइट जानी चाहिए, और इसके सामने वाला ब्राइट बनना चाहिए, बाकी सारा डार्क बनना चाहिए इसके हिसाब से। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे पहले ब्राइट बन रहा है, डार्क बन रहा है, फिर ब्राइट बन रहा है, फिर डार्क बन रहा है, फिर ब्राइट बन रहा है, ऐसे ब्राइट डार्क बन रहा है, ठीक। ये तो ब्राइट भी बन रहा है, डार्क भी बन रहा है। और तब यहां से पता चला कि जो लाइट है उसका वेव नेचर, तो लाइट देखो, हम लोगों को तो पता था कि लाइट एकदम स्ट्रेट लाइट ऐसे जाएगी, और यहाँ पे इसके सामने वाला ब्राइट, बाकी सारा डार्क बनाएगी। बट यहाँ पे इन्होंने देखा कि ये कुछ इस प्रकार का हो रहा है। मीन्स यहां से वेवलेट्स निकल रही हैं, मतलब यहां से वेवलेट्स निकल रही हैं, और यहां पे ब्राइट डार्क बना रही हैं। मतलब यहां से इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि जो ये लाइट होती है वो वेव नेचर भी होता है, उसका वेव नेचर भी होता है। लाइट का क्या होता है, वेव नेचर भी होता है, वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया कि जो लाइट होता है उसका वेव नेचर भी होता है। अभी तक हम क्या जानते थे कि लाइट पार्टिकल नेचर होती है, स्ट्रेट लाइन। अब पार्टिकल नेचर वाला कहां वर्क करता है, स्ट्रेट लाइन, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को अपर्चर लार्ज अपर्चर का होता है, वो पार्टिकल नेचर वाला वर्क करता है। अब जहां भी कहीं सेपरेट डिस्टेंस पे एकदम पतली स्लिट लिया, हमने देखा कि यहाँ पे जब हमने, अब इसे हम अपने घर पे भी कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। हम क्या लेंगे, हम कार्डबोर्ड लेंगे, उसमें छोटी छोटी स्लिट लगाएंगे, मींस मार्कर गिरे बिना लेक्चर नहीं कंप्लीट होता है। तो हम क्या करेंगे, एक पतली स्लिट काटेंगे। मींस क्या होगा, जैसे घर पे मॉर्टिन या फिर वो धूप बत्ती हो गई, हम यहाँ से ऐसे इस पे धूप बत्ती लगा देंगे कार्डबोर्ड पर, ठीक है। और यहाँ से एक मैच स्टिक लेंगे, और यहाँ से एक ऐसे काटेंगे, ऐसे मतलब यहां से स्ट्रेट खींचेंगे तो। और उसके बाद हम यहाँ पे लाइट जलाएंगे, लाइट मतलब लाइट यहाँ से मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, जैसे रेड लाइट जो आजकल बहुत टीचर के मुंह में लगाते हो, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट वहां से लगाएंगे। तो यहाँ पे जब हम इस पे लाइट डालेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये सब हो रहा है, ये सब फिनोमेना हो रहा है। तो यहां से जब देखोगे तो यहां से पता चलेगा लाइट का जो होता है, लाइट का वेव नेचर भी होता है। इसी एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया कि लाइट के पास वेव नेचर भी है। लाइट पार्टिकल नेचर तो ये, लाइट वेव नेचर भी रखता है। अगर जहां भी कहीं सेपरेट डिस्टेंस में बहुत ही पतली जगह से लाइट अगर हम सोर्स लाएंगे, तो वहां से हमें पता चलेगा कि वेव नेचर, तो वहां पे वेव नेचर फॉलो होगा, ठीक है। मींस लाइट का वेव नेचर होता है। ये यंग सर ने बताया था 1801 में, ठीक है, कि अरे लाइट का होता है, लाइट का वेव नेचर भी होता है, ठीक। 1801 में इन्होंने बताया था कि लाइट का वेव नेचर भी होता है, ठीक है। समझ में आया, फील आया? नहीं, रुक जाओ, समझो और फील लो। यहां से हमने क्या किया, सोर्स ऑफ लाइट ली, यहां से निकल के इसे फैला दिया, यहां पे गया, यहां पे देखो, यहां पे स्लिट से लाइट पास की, तो यहां पे ब्राइट डार्क बना रही है। अब ब्राइट कब बनेगा, ठीक है, जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां वहां ब्राइट स्पॉट बनेगा, जहां जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां वहां डार्क स्पॉट बनेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसे कहते हैं मैक्सिमा। आज एक नया नाम सुन लो, मैक्सिमा। मैक्सिमा का देखो, मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस देखो, मैक्स क्या होता है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डॉट 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 एन लैम्डा। ठीक है, ये सब पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए यार। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट स्पॉट, ब्राइट बनेगा, और इसका पार्ट डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डॉट 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 एन लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में देख लो। डिस्ट्रक्टिव, सपोज हम यहाँ पे फिर से रिवीजन करा रहे हैं, समझ लीजिए, आपको ध्यान से देखिए, ये सब आप स्किप कर सकते हैं, जो अच्छे से जानते हो तो स्किप कर दे, बाकी देख लें। इसे हम क्या कहेंगे, मिनिमा। इसका नया नाम मिनिमा, आज से याद रखना, मिनिमा, रट जाना चाहिए। डेल्टा एक्स, इसका पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 ऑड नंबर, 5 लैम्डा बाई 2, डॉट 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 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये पार्ट डिफरेंस हो गया। ठीक है, एन लैम्डा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब फिर से एक बार अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, एक बार और अच्छे से देख लो। यहां से हमने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ली। यहां से हमने किया लेंस लगाया, लेंस ने क्या किया, लाइट को फैला दिया। उसके बाद यहां से हमने 2 स्लिट काटी, 2 स्लिट से यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट, यहां से मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यहां से पास किया तो हमने यहाँ पे देखा कि ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बन रहा है। मींस ये जब बनेगा इस तरह, जब बनेगा जब लाइट का वेव नेचर होगा, मतलब लाइट का यहाँ पे वेव नेचर है, यहाँ पे प्रूव हुआ। क्योंकि अगर वेव नेचर लाइट का अगर इन दोनों स्लिट के सामने से ही 2 ब्राइट बन जाता, बाकी सब डार्क बन जाता, तो हमें चलो ठीक था, तब मतलब पार्टिकल नेचर था। लेकिन यहाँ पे जब हमने सोर्स ऑफ लाइट डाली तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बन रहा है, इस तरह बन रहा है। मतलब ये क्या है, ये यहाँ से वेव फ्रंट्स निकल रही है, यहां से वेव फ्रंट्स निकल रही है, वेव फ्रंट निकल रही है, और ये बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो, अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी एक्सपेरिमेंट ने, अब देखो ये अभी इतना प्रचलित नहीं है, क्वांटम मैकेनिज्म, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से क्वांटम मैकेनिज्म आया। ठीक है, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से क्वांटम मैकेनिज्म आया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। और वो अभी तो ये इतना फेमस नहीं है सर, एल्बर्ट आइंस्टीन की तरह ये भी साइंटिस्ट सर, यंग सर, ये भी थॉमस यंग सर, ऐसे ही फेमस हो जाएंगे ये भी। ठीक है, आज के 100 साल तक ये भी बड़े अच्छे साइंटिस्ट में आएंगे। मतलब ये अच्छे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, लेकिन ये ज्यादा प्रचलित होंगे आज के 100 साल के बाद। ठीक है, ठीक है। तो थॉमस यंग ने बताया कि लाइट का क्या होता है, वेव नेचर होता है। थॉमस यंग ने बताया लाइट का वेव नेचर होता है। ठीक है, अब तो क्लियर ही होगा, फील आ गया होगा। ठीक, तो इसे नोट डाउन कर लो, जिसे नोट करना हो नोट कर लो, इरेज कर रहा हूं, फील तो आ ही गया होगा, सबको फील आ गया होगा। अब हमने देखा, अब वो जो हमने स्लिट ऐसे ली थी, उस स्लिट को ऐसे घुमा देंगे। जो हमने स्लिट ली थी, वो स्लिट ऐसे ली थी, सोर्स ऑफ लाइट थी ऐसे, मतलब सॉरी, स्लिट, दोनों स्लिट ऐसे थी, उसी में सोर्स ऑफ लाइट से आ रही थी। अब उस स्लिट को मैंने ऐसे घुमा दिया, जब हमने उसे ऐसे घुमा दिया तो इसका शेप कुछ इस टाइप का हो गया होगा। अब हमने क्या किया, हमने यहां से उस स्लिट को, देखो उस स्लिट को हमने ऐसे, देखो वो स्लिट ऐसे था, ऐसे ऊपर 2 S1 और S2 ऐसे तो था, ऐसे था स्लिट, ऐसे था स्लिट, S1 S2, इस स्लिट को हमने ऐसे घुमा दिया। और जब हमने स्लिट को ऐसे घुमाया, इस स्लिट को हमने ऐसे घुमा दिया, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो स्लिट 1 स्लिट 2 हमने काटा, बहुत ही छोटा होना चाहिए, ये तो हमने आपको जूम फिगर में दिखाया, इसलिए बड़ा दिखाता है। ठीक है, फिर यहां से हमने क्या किया, हमने एक स्क्रीन लिया, ये क्या है हमारा स्क्रीन है। ठीक है, स्क्रीन है, और यहां से वो लेंस वेंस नहीं लगा रहे, यहां से सोर्स ऑफ है, यहां से लाइट निकल रही है, बना नहीं रहे क्योंकि थोड़ा हाथ पाँच हो जाएगा। ठीक है, सपोज इट ऐसे सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, सिंगल कलर की लाइट है, चलो यार बना लो। ठीक है, ठीक है, एक ऐसी लाइट है, फिर लिखे दे रहा हूं मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बनेगा। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ऐसा बैठाओ, यहाँ पे पॉइंट P मान लो इसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से हमने एक लाइन ऐसे लाई, और एक थोड़ा सा पतला,
एक ऐसे लाइन, छे गंदा बना हुआ, गंदा बना है, गंदा बना है, एक ऐसे लाइन, ठीक है। सपोज दैट यहाँ से जो इसकी लेंथ है वो d है, और यहाँ से जो S1 की है ये स्मॉल d है, और यहाँ से यहाँ से d/2 दोनों इक्वल है, ठीक है। और ये जो d है ये इन मिलीमीटर में है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। और जो कैपिटल D है इन मीटर में है, तो ये जो d है ये मच 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 ग्रेटर देन स्मॉल d, ठीक है। इतना तो सबको क्लियर है, क्योंकि ये हम क्या लेंगे, इन मीटर में लेंगे, तो करीब 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 होगा 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर नहीं, मतलब ऐसे लेंगे, इन मिलीमीटर में लोगे तो करीब करीब, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां से हमने क्या लिया, देखो यहाँ अब देखो यहाँ पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। देखो यहां से ये S1P इज इक्वल टू S2P, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। कैसे अभी देखना, S1P माइनस S2P इक्वल टू 0, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। मीन्स जो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स 0, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मीन्स कैसा, मैक्सिमा होगा, मतलब ब्राइट स्पॉट बनेगा, मीन्स ब्राइट बनेगा, ज्यादा रहेगा, ब्राइट बनेगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी स्क्रीन है, यहाँ पे हमने दो स्लिट इसको से घुमा दिया, और यहाँ पे इसको ऐसे था, इसको मैं क्या किया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है। 2 स्लिट हो गया, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट दी, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट दी, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पार्ट डिफरेंस नहीं था, ठीक है। जितनी यहाँ जितना वहां, मतलब थोड़ा कहीं भी पार्ट डिफरेंस नहीं है, सेम है, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डेल्टा एक्स 0, पार्ट डिफरेंस 0, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना, मैक्सिमा बना, बढ़िया सा ब्राइट स्पॉट बना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट डाउन करो, ये तो कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत, ठीक है। अब उसके फॉर्म में फील लेना चाहो तो सपोज दैट यहाँ से ऐसे वेवलेट्स निकल रही हैं, वेवलेट्स निकल रही है ऐसे फॉर्म में, ऐसे वेवलेट्स निकल रही है, इस पॉइंट पे ऐसे बना रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, इरेज कर रहा हूं इसे, ठीक है। यहां से देखो, लोकेशन ऑफ पार्टिकुलर मैक्सिमा मींस ब्राइट, ठीक है। एंड चलो, अरे हटा ऐसे, ठीक है, लिख देना मैक्सिमा एंड मिनिमा मीन्स डार्क, मैक्सिमा मीन्स ब्राइट, मिनिमा डार्क, ठीक है। लोकेशन ऑफ पार्टिकुलर मैक्सिमा मीन्स ब्राइट, मिनिमा मीन्स डार्क, ठीक है। अब यहां पे हम क्या लेंगे, फिर स्लिट लेंगे, और ठीक है, स्लिट लेंगे, टेढ़ा बनेगा, गुस्सा मत होना, फील लो बस, फील, ठीक है। ये हमारी क्या है, स्क्रीन है, छी गंदा लिखते हो, गंदा। ये हमारी क्या है, स्क्रीन है, और हमने किया क्या है, हम यहां से क्या ले लेंगे, यहां पे पहले तो हमने इस पॉइंट पे लिया था, ठीक है। अगर ये पॉइंट हमारा यहां हो करीब, इस पॉइंट पे हमारा क्या बनता है, सेंट्रल ब्राइट बनता है, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट बनता है। अब इस पॉइंट पे लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे लेंगे, तो देखो पहले यहां से लिख दो, इसकी डिस्टेंस कैपिटल D, ये सोर्स 1, ये सोर्स 2, यहां से कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से जा रही है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, ठीक है। यहां से पहले एक लेंगे, एक यहां से सोर्स और एक यहां से लेंगे, ठीक है। ये एंगल हमारा थीटा बना, ठीक है। यहां पे जो इसका पाथ डिफरेंस है, ये इस पॉइंट पे यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर गिराया, और यही इसका ये पाथ डिफरेंस है, ठीक है। सपोज दैट ये पॉइंट है कोई R पॉइंट है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर गिराया वही इसका पाथ डिफरेंस है, ठीक है, वही इसका पाथ डिफरेंस है। मींस जो इसका पहले देख लो, जो D है, वेरी वेरी मच, पहले हम पहला
फर्स्ट ब्राइट स्पॉट निकालना है, फर्स्ट मैक्सिमा फाइंड करना है। फर्स्ट मैक्सिमा मीन्स फर्स्ट ब्राइट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मीन्स ऐसे क्या लिख रहे हैं, मीन्स फर्स्ट ब्राइट। ठीक है, तो पहले तो ये जो डी है बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, इसका ये पाथ डिफरेंस, कोई दिक्कत, ठीक है। और जो हमारा S1P है और S2P है, देखो S1P है, S2P है, एंड यहां से इस पॉइंट को कोई मान लो क्यों मान लो, और PQ है, ये करीब करीब पैरेलल है, PQ आर नियरली पैरेलल, करीब करीब पैरेलल है। नियरली पैरेलल है कैसे, देखो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, बहुत ही सेपरेट डिस्टेंस पे है, बहुत ही सेपरेट डिस्टेंस पे है, करीब करीब ये ऐसे पैरेलल ही तो है, सारी लाइनें पैरेलल तो है, क्योंकि करीब करीब बहुत पास है, और जब ये बहुत पास होगा तो ये पैरेलल ही तो दिखेगा। ठीक है, फिल आया, ठीक है, फिल आया, ठीक। तो जो इसका पाथ डिफरेंस है वो हमारा, ठीक है, S2R है, ठीक है। अरे यार ये सब बेसिक सी चीजें हैं, इसमें तो दिक्कत, ये एंगल मार थीटा, ये थीटा, ये 90/थीटा, तो ये एंगल मार थीटा, तो यहां से हम लिख सकते हैं जो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर वाला हाइपोटेनस, ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर है, मींस डेल्टा एक्स बाई डी, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ये इसका पाथ डिफरेंस आ गया, ठीक है, इसका पाथ डिफरेंस कितना है, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, कोई दिक्कत, फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट मैक्सिमा, यहां पे इसका पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा है, ठीक है, यहां से इसके बाद सेम, ठीक है, इतना पाथ डिफरेंस इसका डी साइन थीटा। अब यहां से हम निकाल सकते हैं फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, सब निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इतना इरेज कर रहा हूं, इधर का इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब फर्स्ट ब्राइट देखो यहां पे साइन थीटा, डी साइन थीटा, ठीक है, तो यहां पे देखो क्या होता है, यहां पे हमने क्या बताया था, पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा राइट वाले के लिए 2 लैम्डा 3 लैम्डा डॉट 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 एल लैम्डा, ये तो हमने पाथ डिफरेंस बताया था, ठीक है, ब्राइट स्पॉट के लिए, ठीक है। तो यहां पे इसे इक्वलेट कर दो, देखो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट ब्राइट स्पॉट निकालना है, सपोज दैट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पे डेल्टा एक्स दे रखा हुआ है डी साइन थीटा, तो यहां से हम लिख सकते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब जो साइन थीटा एंगल आर वेरी वेरी स्मॉल, साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा, तो यहां से लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, सॉरी छिछी, टेन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, मींस टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये यहां से सपोज दैट ये वाई है, वाई डिस्टेंस पे है, और ये इसकी डिस्टेंस कैपिटल डी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब y बाई डी, ये एंगल थीटा, ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan थीटा, देखो क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस y बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, थोड़ा बड़ा लिखो थोड़ा अच्छा लगे, देखो फिर से y बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई स्मॉल डी, देन y इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। अरे वाह, फर्स्ट ब्राइट के लिए डी लैम्डा बाई डी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां बन रहा है, डी लैम्डा बाई डी, ठीक है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिल गया, बहुत ही हलवा चीज है, बहुत ही हलवा चीज है, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट ब्राइट, ऐसे सेकंड ब्राइट के लिए निकालना हो तो यहाँ पे 2 लैम्डा कर दो, यहाँ पे 2 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 डी लैम्डा बाई डी हो गया। ऐसे 3 के लिए निकालना हो 3 डी लैम्डा बाई डी। अब एन के लिए निकालना हो, देखो एन के लिए यहाँ पे एन कर दो, यहाँ पे एन कर दो, यहाँ पे एन कर दो, और यहाँ पे एन कर दो, यहाँ पे एन कर दो, यहाँ पे एन कर दो, यहाँ पे एन कर दो,
तो एन डी लैम्डा बाई डी फॉर्मूला क्या निकल के आया, एन डी लैम्डा बाई डी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, फर्स्ट मैक्सिमा डी लैम्डा बाई डी, सेकंड मैक्सिमा 2 डी लैम्डा बाई डी, थर्ड मैक्सिमा 3 डी लैम्डा बाई डी, फोर्थ मैक्सिमा 4 डी लैम्डा बाई डी, फिफ्थ मैक्सिमा 5 डी लैम्डा बाई डी, सिक्स्थ मैक्सिमा 6 डी लैम्डा बाई डी, सेवंथ मैक्सिमा 7 डी लैम्डा बाई डी, ऐसे ही बनता चला जाएगा एन डी लैम्डा बाई डी। क्लियर है, क्लियर है। ये फर्स्ट मैक्सिमा के लिए हो गया, सबको समझ में आ गया, सबको फील आ गया होगा, ठीक है। अभी रेस कर रहा हूं मैं, मिनिमा के लिए बताता हूं, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा के लिए, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए देखो, फर्स्ट मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा, सबको पता है, सबको पता है कि फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, डॉट 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 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो ठीक है, ये पार्ट डिफरेंस हो गया। यहाँ पे डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस, सपोज दैट हमने फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए निकाल रहे हैं, सपोज दैट लैम्डा बाई 2, ठीक है। पहले डायरेक्ट एन का नहीं निकालो, इसने आप फील लो, ऐसे प्रैक्टिस करो, सब क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, यहाँ पे इसे इक्वलेट कर दो, लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू डी साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2d, साइन थीटा, एंगल आर वेरी वेरी स्मॉल, साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि ये स्लिट बहुत पास में, एंगल बहुत छोटा होगा, तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा, देन टेन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2d। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2d मीन्स y बाई d परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लैम्डा बाई 2d मीन्स y इज इक्वल टू लैम्डा d बाई 2d। क्लियर है, ये फर्स्ट डार्क के लिए बना, ठीक है, ठीक है। ऐसे मतलब सेकंड के लिए, मतलब सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए निकालना हो तो यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई, ठीक है, 3 लिख दो, 3 लैम्डा बाई 2d, 3 लैम्डा बाई 2d, 3 लैम्डा बाई 2d, ठीक है। यहाँ पे आ गया 3 लैम्डा बाई 2d, तो 3 लैम्डा d बाई 2d, ठीक है, ये बनेगा। ऐसे 5 के लिए बनेगा 5 लैम्डा d बाई 2d, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक है। n के लिए देख लो, ठीक है, n के लिए, nth के लिए देख लो, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। यहां पे रख दो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यहां पे रख दो 2n माइनस 1 से वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है, सब हलवा है, ठीक। देन tan थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। हम ये सब आपके लिए कर रहे हैं, बाकी कोई इसमें सिर्फ हमें 2n माइनस 1 ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, बट फिर से लिख रहे हैं इसीलिए आपके लिए माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। ठीक है, यहां पे से लिख दो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2d, तो यहां पे आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो nth डार्क के लिए फॉर्मूला आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d, मतलब nth ब्राइट के लिए क्या आया था, n d लैम्डा बाई d, और nth डार्क के लिए आया 2n माइनस 1 d लैम्डा बाई 2d, ठीक है। अब इसका फील लो। सपोज दैट फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज निकालना हो तो 1d मतलब सॉरी d लैम्डा बाई d, सेकंड ब्राइट फ्रिंज 2d लैम्डा बाई d, थर्ड ब्राइट फ्रिंज 3d लैम्डा बाई d। इसके लिए देखो फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ठीक, d लैम्डा बाई 2d, ठीक है, सेकंड डार्क फ्रिंज 3d लैम्डा बाई 2d, थर्ड डार्क फ्रिंज 5d लैम्डा बाई 2d, फोर्थ डार्क फ्रिंज, ठीक, 7d लैम्डा बाई 2d, फिफ्थ डार्क फ्रिंज 9d लैम्डा बाई 2d, ठीक है। ऐसे होगा ये, क्लियर है, फील आया, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वलेट कर दिया दोनों को, बस हमें आ गया इनका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लो, इसे लर्न कर लो, सुपर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नोट डाउन करो। ओके गाइस, रेस कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे फ्रिंज ब्रेथ पहले लिखो, पहले हेडिंग डाउन, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ,
ठीक है। फ्रिंज विड्थ में क्या होता है, यहाँ पे सपोज दैट एक यहाँ पे सबसे सेंट्रल ब्राइट रहता है, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट पे सबसे ज्यादा ब्राइट दिखता है, सेंट्रल ब्राइट से होता है, ठीक है। फर्स्ट ब्राइट कहां मिलेगा, क्या होता है, एन डी लैम्डा बाई डी, मतलब डी लैम्डा बाई डी। सेकेंड ब्राइट कहां मिलेगा, सेकेंड ब्राइट कहां मिलेगा, सेकेंड ब्राइट मिलेगा टू डी लैम्डा बाई डी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सेकेंड और से थर्ड वर्ड 3d लैम्डा बाई डी, 4d लैम्डा बाई डी, 5d लैम्डा बाई डी, और 2n-1 देखो क्या होता है, डार्क वाला देखो क्या होता है, डार्क के लिए, डार्क के लिए, डार्क के लिए होता है 2n, रुक जाओ यार, nth डार्क के लिए क्या होता है 2n-1 d लैम्डा बाई 2d, ठीक है, 2n-1 d लैम्डा बाई 2d। तो फर्स्ट डार्क कहां मिलेगा, फर्स्ट डार्क मिलेगा, इधर लिखो, फर्स्ट डार्क मिलेगा हमें d लैम्डा बाई 2d, देखो ये 1 पे मिल रहा है तो यहां पे मिल रहा है, ये फिल लेना है। और सेकेंड डार्क मिलेगा 2, यहां वैल्यू पुट करोगे, 2 2 जा 4 -1 3 मींस मिलेगा 3d लैम्डा बाई 2d। ऐसे ही आगे 3 डार्क मिलेगा 5d लैम्डा बाई 2d, ठीक। फोर्थ डार्क स्पॉट मिलेगा, ठीक है, 7d लैम्डा बाई 2d। फिफ्थ डार्क स्पॉट मिलेगा 9d लैम्डा बाई 2d। 6 मिलेगा 11d लैम्डा बाई 2d। सेवेंथ मिलेगा 7 मिलेगा 13d लैम्डा बाई 2d, ठीक। 8th मिलेगा 15d लैम्डा बाई 2d। 9 मिलेगा 17d लैम्डा बाई 2d। 10 मिलेगा 19d लैम्डा बाई 2d, ठीक है। 11 मिलेगा 21d लैम्डा बाई 2d, ऐसे मिलता चला जाएगा। ऐसे इसमें ब्राइट में भी d लैम्डा बाई d, 2d लैम्डा बाई d, 3d लैम्डा बाई d, 4d लैम्डा बाई d, 5d लैम्डा बाई d, 6d लैम्डा बाई d। ऐसे डार्क के लिए d लैम्डा बाई 2d, 3d लैम्डा बाई 2d, 5d लैम्डा बाई 2d, 7d लैम्डा बाई 2d, 9d लैम्डा बाई 2d, 11d लैम्डा बाई 2d, ठीक है, क्लियर है। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, इसे हम बीटा से डिनोट करते हैं या फिर W से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, जिससे आपका मन, ठीक है। तो ये कहते क्या है, देखो एक बार मैं उसके लिए देखो, डार्क फ्रिंज, 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज का बता रहा हूं, ठीक है। देखो पहले देखो, फील लो, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, या फिर कह लो और ब्राइट फ्रिंज, ठीक, ब्राइट फ्रिंज या फिर कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, जो तुम्हारी इच्छा। देखो ब्राइट फ्रिंज गिव्स विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, क्या बात है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, बहुत बढ़िया फील आएगा, बहुत बढ़िया फील आएगा। मींस अब देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, ठीक है, बहुत सही। मतलब देखो y, मतलब सॉरी, ये इसका फील लो, बस फील इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। y सेकेंड ब्राइट माइनस y फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। सेकेंड ब्राइट कितना है 2d लैम्डा बाई d माइनस d लैम्डा बाई d गिव्स आउट d लैम्डा बाई d, ठीक है, ठीक है। देखो मिल गई d लैम्डा बाई d, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। फ्रिंज विड्थ मिल गई हमें। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज गिव्स विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है। ऐसे ही उसका भी होता है, अगर दो हम देखो फिर से देखो, ये तो ये हो गया। अब देख लो इसका अभी देखना, इसको याद नहीं करना पड़ेगा, फील होगा, फील याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखो फिर से लिखो, अब उसका था, अब देखो अगर हम डिस्टेंस मिनिमा का देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा या फिर कह लो डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन 2 डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज गिव्स width of
ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है, बस फील लो सब समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ले लो 3d लैम्डा बाई डी माइनस 2d और d लैम्डा बाई 2d, तो 3, तो यहां पे हो जाएगा 2d लैम्डा बाई 2d, यहां से 2 से 2 मर गया, तो यहां आ गया, इधर देखो यहां आ गया d लैम्डा बाई d, मतलब दोनों का फ्रिंज ब्रिथ जो आया हमारा सेम आया, मतलब दोनों का बीटा जो है हमारा सेम आया d लैम्डा बाई डी, दोनों का जो फ्रिंज ब्रिथ है, डब्ल्यू से डिनोट इसका, दोनों का जो फ्रिंज ब्रिथ है, चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे वो मिनिमा हो या ब्राइट फ्रिंज हो, मतलब मैक्सिमा मतलब ब्राइट या डार्क फ्रिंज हो, दोनों का जो फ्रिंज ब्रिथ है हमारा सेम है डी लैम्डा बाई डी, याद करने की जरूरत नहीं, डी लैम्डा बाई डी, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज का चाहे डार्क फ्रिंज का, दो कोई भी कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमा या फिर कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा का लोगे तो हमें फ्रिंज ब्रिथ मिल जाएगा डी लैम्डा बाई डी, ठीक, जो कि होता है फ्रिंज ब्रिथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार अच्छे से फील ले लो, इसको याद मत करो, फील लो ये समझ में आए, ठीक है, फील लो कि कभी भूलो मत, ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, फिर इरेज करता हूं। सपोज दैट यहाँ पे d बराबर 1 मिलीमीटर दे रखा हुआ, ठीक है, कैपिटल D बराबर 0.5 मीटर दे रखा हो, और हाँ लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉन दे रखा हो, ठीक, 5000 एंगस्ट्रॉन दे रखा हो, क्लियर, 5000 एंगस्ट्रॉन दे रखा हो, और 5000 एंगस्ट्रॉन दे रखा हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द सेपरेशन between 7th maxima अच्छा and 11th minima on the same side of central maximum, ठीक है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, सेंट्रल मैक्सिमम, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, इसे आप चुटकियों में कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, 1 5 सेकंड, 5 गिनती गिनूंगा, 2 3 4 5, मैं करता हूं। सपोज दैट यहां पे हमारा क्या है, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे हमारा 7th मैक्सिमा, मतलब क्या होता है फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला होता है वाई nth ब्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, एन डी लैम्डा बाई डी, और वाई nth डार्क का क्या होता है 2n-1 डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है, इन दोनों में से ये हो गया, इन दोनों, अब ये कहते हैं क्या है, ये कहते हैं कि 7th मैक्सिमा, तो 7th मैक्सिमा का हो गया 7d लैम्डा बाई डी, और 11th मिनिमा 11 2 21 22 22 माइनस में 21, तो 21 डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पे 7th मैक्सिमा हमारा यहाँ फाउंड हुआ, और इसी साइड में 11th मिनिमा भी मिला, ठीक है, ये 11th क्या है, मिनिमा है, और ये 7th हमारा मैक्सिमा है, 7th मैक्सिमा 11th मिनिमा है, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा, y डार्क का घटा दो, y 11d माइनस y 7th ब्राइट, मीन्स यहाँ पे आ गया 21d लैम्डा बाई 2d माइनस 7d लैम्डा बाई d, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे तो 2d एलसीएम, 2d तो 21d लैम्डा, और d 7 to 14 माइनस 14d लैम्डा, तो 7d लैम्डा बाई 2d आ गया, तो 7d लैम्डा बाई 2d आ गया, यहाँ से वैल्यू तो आप पुट ही कर सकते हो, यहाँ पे 7d क्या है 0.5, ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा जो आ गया 7d लैम्डा बाई 2d, अब इसका यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 7 कैपिटल D की वैल्यू कितनी है 0.5 मीटर, लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉन मीन्स 5000 इंटू 10 की पावर -10,
थोड़ा शॉर्ट लिखो कि आ जाए। 7 इंटू 0.5, लैम्डा वेवलेंथ कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉन, इसे मीटर में चेंज कर दो, 10⁻⁻10 से इंटू कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 1 मिलीमीटर है तो इसे भी मीटर में चेंज कर दो, 10⁻³ तो अपॉन 10⁻³ तो इंटू। इसके आगे तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप तो कर ही लोगे, कर लोगे, ये भी कर दो इसके आगे भी। चलो करता हूँ, क्या करना है, पॉइंट और 0 बढ़ा, ठीक है, 0 से 0 मारा, 2 1 जा 2, 250 आया यहाँ पे, ठीक है। तो 250 5 7, तो यहाँ से आ गया 0 0 5 5 25 5 2 5 2 10 1250 इंटू 7 इंटू 10, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻7, तो यहाँ से आ जाएगा 3 8 करिए 7 7 7 8 10⁻⁻7, तो यहाँ पे करीब करीब आया 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे 0.85, कुछ गलती तो नहीं हुई, 0.885 नहीं कुछ, अरे सॉरी, अब सही है, मिस्टेक हो गया था थोड़ा मल्टीप्लाई में। 875 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ से लिख सकते हैं 0.875, अगर मिलीमीटर में लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो 0.875 मिलीमीटर, या फिर मीटर में आंसर देना चाहते ये दे दो, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, इसको तो आप जानते थे कि आप कर ले जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत। 80 ये आया था 0.875 मिलीमीटर, 0.875 मीटर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है गाइस, ओके, नोट डाउन करो, ओके गाइस। हाँ, इंटेंसिटी का देखो, इंटेंसिटी, ठीक है, I1, सॉरी, यहाँ पे सपोज दैट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, इंटेंसिटी इक्वल, तो IR इज इक्वल टू I1, ठीक है, इस पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, I1 प्लस I2, ठीक है, प्लस फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2√I1 I2 cos 5, ठीक है, सब सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं IR इज इक्वल टू I प्लस I प्लस 2√I इंटू I cos 5, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं 2I बस, ये बाहर I स्क्वायर करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो I हो जाएगा, प्लस 2I cos 5, ठीक है। यहाँ से ये हो गया 2I, अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस cos 5, ठीक है, 1 प्लस cos 5 क्या होता है, वो होता है ये 2I, ये होता है 2 cos स्क्वायर 5/2 इंटू, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4I cos स्क्वायर 5/2, फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। मीन्स इंटेंसिटी रिजल्टेंट आया हमारा 4I cos, ये इंटेंसिटी रिजल्टेंट याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में पूछ भी लेता है कि इसे ड्राइव करो, तो ड्राइव करना भी आना चाहिए आपको। 4I cos स्क्वायर 5/2, ये इंटेंसिटी रिजल्टेंट आया, इसका आगे के लेक्चर में बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए हमने फिर बता दिया, फिर आगे के लेक्चर में फिर हो सकता है बता दूं, बट मुश्किल है, हो सकता है ना बताऊं तो इसके अच्छे से पढ़ लो इसे। अच्छा बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, बट हाँ बताओ तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप मतलब आपको आना चाहिए इसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमा इसका कितना होगा, मैक्सिमम और मिनिमा दोनों बताना है, मैक्सिमम और मिनिमा दोनों बताना है। तो मिनिमा जब होगा, मैक्सिमा जब होगा जब फाई की वैल्यू 0 होगी, 0 डिग्री होगी, तब इंटेंसिटी रिजल्टेंट 4I हो जाएगा, ठीक है, हाँ। और मिनिमा जब होगा जब फाई की वैल्यू पाई होगी, तब इंटेंसिटी रिजल्टेंट हो जाएगा 0। सब बेसिक सी मैथ से, इसलिए ज्यादा इसमें इन डिटेल नहीं जा रहे, डीप नहीं जा रहे, क्योंकि आप लोग जानते पिछले लेक्चर में हमने इन डिटेल बताया था, ठीक है। तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट हमारा मिनिमा में 0 है, मतलब ब्राइट, देखो यहाँ पे ब्राइट 4 है, बढ़िया ब्राइट दिखेगा, मतलब ब्राइट। मैक्सिमम में क्या होता है, ब्राइट स्पॉट, मिनिमा में डार्क स्पॉट, ठीक है। तो फाई की वैल्यू पाई रखेंगे तो इंटेंसिटी हमारी 0 हो जाएगी, पाई की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर ले कि कुछ कंडीशन बात कर ले इसके बारे में। तो कुछ कंडीशन क्या होते हैं, सोर्स मस्ट भी कोहेरेंट सोर्स होनी चाहिए। कोहेरेंट सोर्स हमने पिछले लेक्चर में इन डिटेल बताया था, तो दोबारा इन डिटेल घुसेंगे नहीं। कोहेरेंट सोर्स वो होती है, ठीक है, सबको पता है,
ठीक है, जिसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, वही क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स होता है। सिंपल सा बता रहे हैं, मुझे इन डिटेल देखना हो तो हमारे मतलब यूट्यूब पे टाइप करिए कोहेरेंट सोर्स, ये टाइप कर दीजिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 01 बाई मैथमेटिकल इंक्लाइन, तुरंत पूरा इन डिटेल वीडियो आ जाएगी, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो द सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की मस्ट बी सेम। ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है सेम होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, जब सोर्स कोहेरेंट सोर्स होगा तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्योंकि ओमेगा देखो फील लो क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई इंटू एफ। जब ओमेगा सेम तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी जो हमारी है ये भी सेम। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी मस्ट भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जो इसका एम्पलीट्यूड होता है वो नियरली सेम। ठीक है, एम्पलीट्यूड लगभग करीब करीब सेम होना चाहिए, सेम या करीब करीब सेम होना चाहिए। ठीक है, और कुछ कंडीशन से आप इन डिटेल देखो, हमने एकदम से फ्रंट लेक्चर में पूरा मतलब इन डिटेल उसमें कॉन्सेप्ट हमने पूरा बता दिया है, तो इसके लिए इतना जरूरी नहीं कि इन डीप जाए, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ग्राफ बना दे ग्राफ। ठीक है, बना देते हैं, लाओ गिरेस कराओ इसे। ग्राफ बनाएंगे बस आपका फील आ जाएगा, ग्राफ बनाएंगे बस आपका फील अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे 0। ठीक है, ग्राफ की इंटेंसिटी का ग्राफ है, इन डिटेल इंटेंसिटी का ग्राफ हम बताएंगे। यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, सपोज दैट 4i मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ है, और इन डिटेल बताएंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे सपोज दैट λ/2 है, यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे है 3λ/2, यहाँ पे आगे से 2 है, 2λ। ऐसे यहाँ पे भी है λ/2, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे 3λ/2 और यहाँ पे 2λ। ठीक है, यहाँ पे सोर्स होगा क्या, यहाँ से उठेगा ऐसे, देखो यहाँ पे ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ पे देखो इंटेंसिटी मिनिमम हुई, फिर यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई, फिर यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम हुई। ओ ये जीने मेरा दिल लुटिया, ओहो जीने मैनू मान सुटिया, फिर यहाँ पे मिनिमम पतला गल्लारी होती ने छिछी गल्ला कर दी, यहाँ पे मिनिमम, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ पे मैक्सिमम। अरे ज्यादा ऊपर मत ले जाओ यार, ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम, फिर यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे उठा। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ इस टाइप का बना। पहले 2λ पे ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट। ठीक है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क बनता चला जाता है। कंडीशन हमने क्या बताई, सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट सोर्स होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी करीब करीब सेम होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स जब होगा जब ओमेगा सेम होगा, ओमेगा जब सेम होगा तो कोहेरेंट सोर्स होगा, मस्ट बी ओमेगा सेम होगा तो कोहेरेंट सोर्स होगा। और ओमेगा होता है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी, जब ओमेगा सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी सेम रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। तो जब सोर्स कोहेरेंट सोर्स होगा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, जो इसका एम्पलीट्यूड हो करीब करीब सेम होना चाहिए, जो एम्पलीट्यूड है इसका एम्पलीट्यूड है करीब करीब सेम होना चाहिए, उसका इंटेंसिटी करीब करीब सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे एम्पलीट्यूड, जैसे देखो एम्पलीट्यूड का फील लो, सपोज दैट हमारा एम्पलीट्यूड A1 100 है और सेकंड एम्पलीट्यूड हमारा 10 है, तो देखो A1 देखो, सपोज दैट एम्पलीट्यूड A1 100 है और A2 10 है। ठीक है, A1 100 है, A2 10 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो अगर हम सेंटर इंटेंसिटी की बात करें तो यहां से देखो क्या होगा, सॉरी 10 है तो ये 110 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सेंट्रल इंटेंसिटी, ये भी सॉरी ब्राइट इंटेंसिटी, डार्क इंटेंसिटी। ठीक है, दोनों ले रहे हैं, दोनों अच्छे से समझाएंगे कि क्या होता है। और ये हमारा 190 हो गया। अब देखो यहाँ पे दोनों लगभग करीब करीब ब्राइट ही दिखाएंगे। एम्पलीट्यूड देखो इतना कम कर दिए, ज्यादा कर दिए, इतना अंतर कर दिए तो बहुत बेकार होने लगा। अब यहीं पे 100 हो जाएगी और ये 99 हो जाए तो पहला 100 बढ़िया 99 दिखाएगा। ठीक है, पहला 99 दिखाएगा और 199 दिखाएगा, और दूसरा
1 मतलब डार्क दिखा कितना बढ़िया है, देखो कॉम्बिनेशन है, ज्यादा लोगे दोनों दोनों इक्वल लोगे, करीब करीब बराबर होंगे तो बढ़िया ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बनेगा। ये इसका फिल था, ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। A1 + A2 A1 + A2 हमने पढ़ाया ही था आपको, ठीक है। तो आज हमने ये डिस्कशन किया कि यंग सर ने क्या, थॉमस यंग ने क्या बताया इन 1801 में। थॉमस यंग ने बताया कि जो लाइट होता है वो लाइट पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर भी होती है लाइट। लाइट क्या होती है, वेव नेचर होती है। अगर हम कोई भी पतली स्लिट लेंगे, अगर वहां से लाइट पास कराएंगे तो वहां पे हमें वेव नेचर ऑफ लाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। घर पे देखेंगे तब वो मैजिक सा लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमने इन डिटेल बात किया इस पे कि होता क्या है, और इस पे तुमने इन डिटेल बात किया कि होता क्या है। अब इसके आगे हमारा जो नया वीडियो आएगा उस पे इंटेंसिटी रिलेटेड एडवांस के क्वेश्चन कराएंगे, और अगर कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा फॉर्म्ड होंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा कि अगर बीच में कोई क्लास लैब रख दे तो क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।